इंदौर के कलेक्टर जन सुनवाई में मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका अनीसा फातिमा अपनी बीमारी की हालत में एम्बुलेंस से करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर इंसाफ की उम्मीद लेकर इंदौर पहुंची। अनीसा फातिमा का आरोप है कि वर्ष 2023 में उन्होंने गांधीनगर क्षेत्र स्थित अपने मकान और प्लॉट की देखभाल की जिम्मेदारी अपने भतीजे अनीस को सौंपी थी, लेकिन भरोसे का ये रिश्ता वक्त के साथ विवाद में बदल गया। पीड़िता का कहना है कि भतीजे ने मकान का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया और अब उन्हें अपनी ही संपत्ति से दूर कर दिया गया है। वृद्धा ने बताया कि उन्होंने पहले गांधीनगर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली। लगातार न्याय की तलाश में भटक रही अनीसा फातिमा ने आखिरकार कलेक्टर जन सुनवाई का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें एम्बुलेंस से लंबा सफर तय कर इंदौर आना पड़ा। जन सुनवाई में उनके साथ पहुंचे अधिवक्ता फरहान खान ने एडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पूरा मामला रखा। उन्होंने मांग की है कि वृद्धा की संपत्ति की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाए। ये मामला केवल जमीन विवाद का नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला के टूटते भरोसे और न्याय की तलाश का भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या 900 किलोमीटर का ये दर्द भरा सफर अनीसा फातिमा को इंसाफ दिला पाता है। मामला ये है सर कि ये हमारी जो पीड़ित पीछे आपको दिख रही हैं, इनका गांधीनगर में 2 प्लॉट हैंगे जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड के भतीजे को एज अ केयर टेकर के तौर पे दिए थे। अब उन केयर टेकर ने अभी 2023 में जब इनके हस्बैंड की मौत हुई 2023 जून के अंदर, तो ये इद्दत के वक्त पे बिजनौर में थी। रहने वाली वो इंदौर की हैं, ये शिक्षिका थी, यहीं पे इनकी जॉब लगी थी और यहीं से सेवा निवृत्त हुई थी कस्तूरबा स्कूल से। अब ये जब 2023 दिसंबर में इनके लड़के यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि इनके जो कमरों पे ताले लगे थे उनका सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और सारा सामान वहाँ से गायब हो चुका है। तो इनके बेटे ने उनके भतीजे जो कज़िन होते हैं उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमने पेपर बनवा लिए हैं और हमारा कब्जा है और हम मालिक हैं इसके। तो हमने वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद एफआईआर भी हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वहाँ से सही से अनुसंधान नहीं किया गया, फिर उसकी रिपोर्ट का खात्मा कर दिया उन्होंने। फिर हमने कमिश्नर साहब के आवेदन लगाया। कमिश्नर साहब के आवेदन लगाने के बाद हल्की फुल्की कार्रवाई हुई, लेकिन जो भी हम चाह रहे हैं कि इसमें 420 हुई है, 467, 468 इस टाइप की जो धाराएं होती हैं वो कोई भी वो बढ़ाने का कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें इनको पता चला 20 जून के पेपर में अग्निबाण में इसमें प्रकाशन हुआ कि उन्होंने उन प्लॉटों को बेच दिया, तो जब इनको ये पता चला तो इनकी ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम है, कूल्हे की हड्डी बदली हुई है, सारी तकलीफ़ों के बावजूद ये इस हालत में यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर साहब के पास आई हैं। कलेक्टर साहब जब यहाँ पर उन्होंने ऐसी स्थिति देखी तो सबसे पहले वो इनके पास आए, इनका आवेदन लिया और इनको आश्वस्त किया, इनके परिवार को करा कि बिल्कुल हम जो हमसे बन सका, जो अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो सकती है, हम आपको बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे।